हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर एंगल मेथड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसका डायग्राम बना देते हैं पहले। ये पी का फोर्थ बियरिंग है 142 डिग्री। इसका मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट पे आएगा। और इसका बैक बियरिंग हो जाएगा 322 डिग्री 30 मिनट्स। तो उसके बाद क्यू का फोर्थ बियरिंग हो जाएगा 223 डिग्री 15 मिनट्स, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। टू 223 डिग्री 15 मिनट्स। और उसका बैक बियरिंग है 44 डिग्री 15 मिनट्स। और ये आर पॉइंट है। तो आर का फोर्थ बियरिंग हो जाएगा 287 डिग्री, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और इसका बैक बेरिंग हो जाएगा 107 डिग्री 45 मिनट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट। 107 डिग्री 45 मिनट्स। या एस पॉइंट हो जाएगा और ये टी पॉइंट। सो एस टी पॉइंट का फोर्थ बियरिंग है 12 डिग्री 45 मिनट्स। और इसका बैक बियरिंग है 193 डिग्री 15 मिनट्स। और टीपी का फोर्थ बियरिंग है 60 डिग्री और बैक बियरिंग है 239 डिग्री। तो चलिए इंटरनल एंगल्स निकालते हैं सभी पॉइंट का। उसके बाद एरर पर एंगल कितना होगा वो निकालेंगे। यह है इंटीरियर एंगल और ये करेक्टर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल पी। तो इसका इंटरनल एंगल हो जाएगा 239 डिग्री माइनस 142 डिग्री 30 मिनट्स, जो कि 96 डिग्री 30 मिनट्स है। क्यू का हो जाएगा 322 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 223 डिग्री 15 मिनट्स, जो कि है 99 डिग्री 15 मिनट्स। आर का हो जाएगा, ये वाला लिखना भूल गया हूँ, ये फोर्थ बियरिंग होगा 287 डिग्री हो जाएगा। इसका हो जाएगा, ये टोटल एंगल है 360 डिग्री। तो हम 360 डिग्री से तो हम 287 डिग्री से 44 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा।
उसके बाद 360 डिग्री से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये इंटरनल एंगल आ जाएगा। सो ये होगा ऐसे माइनस 287 डिग्री माइनस 44 डिग्री 15 मिनट्स, जो कि होगा 117 डिग्री 15 मिनट्स। इसका होगा 107 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 12 डिग्री 45 मिनट्स, ये होगा 95 डिग्री। और टी का हो जाएगा 193 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 60 डिग्री। इसका आएगा सम 133 डिग्री 15 मिनट्स, 133 डिग्री 15 मिनट्स। तो इस सब को मिलाएंगे, इसका सम कितना आएगा हम वो पहले देखेंगे। तो मेजर्ड इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 96 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 99 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 117 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 95 डिग्री प्लस 133 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये आएगा 541 डिग्री 15 मिनट्स। एक्चुअल इंटरनल एंगल should be 2n minus 4 into 90 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो हमारा ज़्यादा सम आ गया है 1 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 540 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री 15 मिनट्स। तो हम इस सम को हम इस वाले वैल्यू को हर वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमें करेक्टेड इंटरनल एंगल मिल जाएगा। सो 1 डिग्री 15 मिनट्स इज द टोटल एरर डिवाइडेड इन 5 एंगल्स which will become 15 मिनट्स। तो हम 15 मिनट्स को सारे जगह माइनस कर देंगे, माइनस 15 मिनट्स माइनस 15 मिनट्स माइनस 15 मिनट्स माइनस 15 मिनट्स। तो करेक्टर एंगल आएगा 96 डिग्री 15 मिनट्स 99 डिग्री 117 डिग्री 94 डिग्री 45 मिनट्स और 133 डिग्री, जो कि टोटल हो जाएगा 540 डिग्री। तो अब हमने करेक्टेड इंटरनल एंगल्स निकाल दिया है, तो अब इसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हम अच्छे से मेजर कर सकें। सो पी का होगा 96 डिग्री 15 मिनट्स, क्यू का होगा 99 डिग्री, आर का होगा 117 डिग्री, एस का होगा 94 डिग्री 45 मिनट्स और टी का होगा 133 डिग्री। ये जो एंगल हमें मिला इसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कर लिए, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। तो इसे लेके हम फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालेंगे। उसके बाद हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करेंगे। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसका फॉरवर्ड बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग का वैल्यू 180 डिग्री आता है। तो इन सब वैल्यू में से PQ ही ऐसा एक लाइन है जिसका फॉरवर्ड बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग का वैल्यू 180 डिग्री आता है। तो ये ऐसे होता है, और लाइन PQ
फॉरवर्ड बियरिंग माइनस बैक बियरिंग हो जाएगा 142 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 322 डिग्री 30 मिनट्स का मॉड, जो कि हो जाता है 180 डिग्री। तो हम स्टेशन क्यू से शुरुआत करते हैं वो वैल्यू को सही करना। फ्रॉम स्टेशन क्यू बैक बेयरिंग ऑफ लाइन पी क्यू हो जाता है 322 डिग्री 30 मिनट्स, और फोर्थ बियरिंग बन जाता है 322 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 99 डिग्री। ये 99 डिग्री ये हमारा नया इंटीरियर एंगल का वैल्यू है स्टेशन क्यू में। तो फर्दर ये हो जाएगा 223 डिग्री 30 मिनट्स। तो फिर बैक बेयरिंग बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 223 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 43 डिग्री 30 मिनट्स। फिर स्टेशन आर फोर्थ बियरिंग ऑफ लाइन आर एस हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 43 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 117 डिग्री, जिसका वैल्यू हो जाएगा 286 डिग्री 30 मिनट्स। बैक बियरिंग ऑफ लाइन बन जाएगा 286 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, जो कि फिर से बन जाएगा 106 डिग्री 30 मिनट्स। फिर स्टेशन एस का हम समझते हैं। फॉर बियरिंग ऑफ लाइन एस टी हो जाएगा 106 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 94 डिग्री 45 मिनट्स, जो कि फिर से बन जाएगा 11 डिग्री 45 मिनट्स। बैक बियरिंग ऑफ लाइन एस टी हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 58 डिग्री 45 मिनट्स, जो कि बन जाएगा 238 डिग्री 45 मिनट्स। स्टेशन टी का वैल्यू हो जाएगा फॉर बियरिंग ऑफ लाइन टी पी इज इक्वल टू 191 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 133 डिग्री, जो कि हो जाएगा 58 डिग्री 45 मिनट्स। और बैक बियरिंग का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 58 डिग्री 45 मिनट्स विच इज इक्वल टू 238 डिग्री 45 मिनट्स। और बाकी रहेगा स्टेशन आर। स्टेशन आर में सभी ठीक है, क्योंकि हमने उसको ही मतलब ये स्टेशन पी है। स्टेशन पी का हमने रेफरेंस पढ़ने आता जहाँ पे वो दोनों का वैल्यू सही था, पर उसको चेक करने के लिए हम उसे फिर से निकाल लेते हैं। तो फोर्थ बियरिंग ऑफ लाइन पी क्यू हो जाएगा 200 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 96 डिग्री 15 मिनट्स, जो कि अगेन है 142 डिग्री 30 मिनट्स। बैक बियरिंग ऑफ लाइन पी क्यू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 142 डिग्री 30 मिनट्स, जो कि अगेन है 322 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसका वैल्यू 142 डिग्री 30 मिनट्स और 322 डिग्री 30 मिनट्स आना ये कंफर्म करता है कि हमारा वो सभी कैलकुलेशन सही है। और ये जो 99 डिग्री वैल्यू है और ये 43 डिग्री का वैल्यू, ये 94 डिग्री 45 मिनट्स का वैल्यू, ये 133 डिग्री का वैल्यू,
ये 96 डिग्री 15 मिनट्स का वैल्यू, ये सभी हमारा करेक्टर इंटरनल एंगल्स का वैल्यू है। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह में बैक बेयरिंग निकालने के वक्त मैंने कुछ कुछ जगह में माइनस किया है और कुछ कुछ जगह में प्लस किया है। चलिए उसे भी समझते हैं। जब हमारा फोर्थ बेयरिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और बैक बेयरिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो बैक बेयरिंग निकालने का फॉर्मूला हो जाता है फोर्थ बेयरिंग प्लस 180 डिग्री। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ बेयरिंग है और थर्ड क्वाड्रेंट में बैक बेयरिंग है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू पता है, तो उसका बैक बेयरिंग का फॉर्मूला निकाल दे वक्त वो भी एफ पी प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। अगर फोर्थ बेयरिंग का वैल्यू फोर्थ में है और बैक बेयरिंग का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है और हमें बैक बेयरिंग का वैल्यू पता नहीं है, तो हम उस वक्त फोर्थ बेयरिंग माइनस 180 डिग्री करेंगे। और अगर फोर्थ बेयरिंग का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है और बैक बेयरिंग का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसी वक्त बैक बेयरिंग का वैल्यू हम फोर्थ बेयरिंग माइनस 180 डिग्री करेंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ जगह में हमने यहाँ पे माइनस किया है, तो यहाँ पे हमने प्लस किया है। ये सब मर्ज होगा, ये सभी मर्ज होगा। तो कुछ कुछ जगह पे माइनस किया है, तो कुछ कुछ जगह पे हमने प्लस किया है, इसी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।